हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बी ट्रीज। अ बी ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर दैट कीप्स डेटा स्टोर्ड एंड अलाउ सर्चेस, insertion and deletion in logarithmic time. Unlike self-balancing binary search trees, it is optimized for systems that read and write large blocks of data. It is commonly used in database and file systems. एक बी ट्री जो होता है, इट इज़ अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा को सॉर्टेड रखता है और सर्च, इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो लॉगरिथमिक टाइम में होता है, यानी इसका टाइम जो लगता है वो होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री नहीं है, ये उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज़ करता है ताकि हम लार्ज ब्लॉक को रीड और राइट कर सकें ट्री में। ये डेटाबेस और फाइल सिस्टम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बी ट्री के कुछ रूल्स होते हैं। बी ट्री नोड्स हैव मैनी मोर देन 2 चिल्ड्रन, है ना। इट इज़ नॉट अ बाइनरी ट्री, तो इसमें बहुत सारे चिल्ड्रन उसके हो सकते हैं, मोर देन 2 और मोर देन 3। जितने भी होते हैं वो उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे या दूसरे चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो हमें अभी पता चलेगा। अ बी ट्री नोड में कंटेन मोर देन जस्ट अ सिंगल एलिमेंट। अभी तक हमने जितने भी ट्रीज देखे हैं उसमें एक नोड में एक एलिमेंट होता है, पर बी ट्री में एक नोड में मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब बी ट्री रूल के ये रूल्स हैं। द सेट फॉर्मुलेशन ऑफ द बी ट्री रूल्स। एवरी बी ट्री डिपेंड्स ऑन अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इंटीजर कॉल्ड मिनिमम। बी ट्री में एक मिनिमम नाम का एक वेरिएबल मिनिमम नाम का एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू ऑब्वियसली वेरी कर सकती है। कांस्टेंट इंटीजर इसको असाइन होता है। मिनिमम एक वेरिएबल है, इसको एक कांस्टेंट इंटीजर असाइन होता है, विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हेल्ड इन अ सिंगल नोड। एक सिंगल नोड में कितने एलिमेंट्स होंगे वो इस पर निर्भर करता है। अब इसके कुछ 6 रूल्स हैं। रूल 1, द रूट कैन हैव एज फ्यू एज 1 एलिमेंट। रूट में एक चिल्ड्रन भी हो सकता, और इवन नो एलिमेंट्स इफ इट हैज़ नो चिल्ड्रन। अगर कोई चिल्ड्रन नहीं है तो नो एलिमेंट भी हो सकता है रूट में। एवरी अदर नोड हैज़ एट लीस्ट मिनिमम एलिमेंट्स। मिनिमम आपका पहले से डिफाइंड है, हर नोड में मिनिमम एलिमेंट होना ज़रूरी है। रूल 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ नोड इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मिनिमम। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं किसी भी नोड में? एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? ट्वाइस ऑफ मिनिमम। The elements of each B-tree node are stored in a particularly filled array, partially filled array, stored from the smallest element at index 0. हर नोड एक अरे की तरह होता है और 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एलिमेंट में स्टोर होता है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में। The number of subtrees below a non-leaf node is always one more than the number of elements in the node. जो भी नॉन लीफ नोड है तो उसके क्या होंगे? चिल्ड्रन होंगे। तो जो नॉन लीफ नोड है उसके चिल्ड्रन एक मोर होगा, एलिमेंट्स जितने हैं उससे ज़्यादा, एक ज़्यादा उसका चाइल्ड होगा, राइट। उससे एक ज़्यादा उसके चिल्ड्रन होंगे। फॉर एनी नॉन लीफ नोड an element and index I is greater than all the elements in subtree number I of the node, and an element in index I is less than all the elements in subtree number I plus 1 of the node. यानी कि वही बोल रहे हैं कि नॉन लीफ नोड में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? सीक्वेंशियली होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। उससे छोटे, उससे पहले के जो नंबर्स होंगे उससे छोटे होंगे और उसके बाद के जो नंबर होंगे उससे बड़े होंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। रूल 6, एवरी लीफ इन अ बी ट्री हैज़ द सेम डेप्थ। इसके जो भी लीफ नोड्स होते हैं सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पे होते हैं, यानी कि जितनी भी डेप्थ आप कहीं से भी नापते हैं तो सेम डेप्थ होती है। दस इट इंश्योर्स दैट अ बी ट्री अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस्ड ट्री। तो इसमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि जितने भी चाइल्ड हैं वो सब किस पे होंगे? जितने भी चिल्ड्रन हैं सब सेम लेवल पे होंगे। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मिनिमम हमको दिया हुआ है 3, है ना, मिनिमम डिग्री टी एज 3, और आपको सीक्वेंस ऑफ इंटीजर दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। आपको क्या करना है? बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम समझ लेंगे कि कैसे बी ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इनिशियली रूट इज़ नल, सो लेट अस फर्स्ट इंसर्ट वैल्यू 10। तो पहले इंसर्ट किया आपने वैल्यू 10, तो क्या किया? नोड इसका स्क्वायर या बोलना चाहिए रेक्टेंगल टाइप का एक नोड होता है जिसमें मल्टीपल एंट्रीज होती है। तो अभी खाली है इसलिए ये छोटा रेक्टेंगल है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले रूट पे क्या रखा? एक 10 वैल्यू रख दी। लेट अस नाउ इंसर्ट
20, 30, 40 and 50, they all will be inserted in root because the maximum number of keys a node can accommodate is 2t minus 1 which is 5 है ना. 2t minus 1 कितना हो गया, 5 हो गया. तो 3 थी वैल्यू t की, तो 2t minus 1 is 5. तो कीज़ कितनी हो सकती हैं एक नोड में, 2t minus 1. तो आपने 10 के बाद 20, 30, 40, 50 ये आपके सब किस में आ गए, रूट में आ गए, राइट. और ये आपका जो रूट है इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज अकोमोडेट कर लिए, इसलिए आपका रेक्टेंगल इतना बड़ा हो गया. ठीक है, अभी कैसे आए, असेंडिंग ऑर्डर में आए. लेट अस नाउ इंसर्ट 60. अब आपको क्या इंसर्ट करना है, इसमें 60 इंसर्ट करना है, पर आप 5 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं ले सकते, राइट. तो इसके लिए क्या होगा, पहले जो है ये स्प्लिट हो जाएगा. तो क्या होगा, जो बीच की वैल्यू है वो चली जाएगी रूट में और इसके 2 सब ट्री क्रिएट हो जाएंगे. तो 10, 20 इसके लेफ्ट बन गए और 40, 50 इसके राइट बन गए. इस तरीके से 2 चिल्ड्रन बन गए और 30 क्या बन गया उसका रूट. तो ये ट्री पहले स्प्लिट हो गई और फिर इसके बाद इसमें 60 इंसर्ट करेंगे. तो जस्ट लाइक बाइनरी सर्च ट्री 60 कहाँ पे चला जाएगा, 50 के बाद में. तो आपका 60 इंसर्ट हो गया है आपके राइट चाइल्ड में, राइट, सेकेंड नंबर ऑफ चाइल्ड. इसमें राइट लेफ्ट नहीं होता क्योंकि कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं. नेक्स्ट इज लेट अस नाउ इंसर्ट 70 and 80. These new keys will be inserted into the appropriate leaf without any split. अब इसमें क्योंकि 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं तो 60 के बाद 70 और 80 भी आ गए. इसके बाद जब हम 90 पे आएंगे तो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए फिर उसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा. तो आपका जो 40, 50, 60, 70, 80 इसको आप स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, 60 मिडिल वाला हट जाएगा और 40, 50 का एक चाइल्ड बन जाएगा, 70, 80 का एक चाइल्ड बन जाएगा. तो 60 जो है आपका कहाँ चला जाएगा, उठ के रूट में चला जाएगा. तो 60 आपका 30 के पास चला गया रूट में, 40, 50 एक चाइल्ड हो गए इधर, 70, 80 एक चाइल्ड हो गए. और फिर अब आप क्या करोगे, 90 को इंसर्ट कर दो. किस में इंसर्ट होगा, 70, 80 के बाद 90 इंसर्ट हो जाएगा, लाइक दिस. सो दिस इज अबाउट बाइनरी बी ट्री.